जइया कितनी वजन है ऐसे जान ला जंगल जंगल घिसिया थक गए हम एकदम। माई का पता लागे रे तो झरगना थी अब तक आराम से वो लड़ाई रे हाँ जागा हड़ो ना समझे रे ए माई हम कहा थे जब लिया नहीं है यहाँ तक तो कौने बात कर दे रही है ओमो लेकर पकड़ पहले एक सीधा जी लेटाओ एक ये सोलर भाई सिया मोया ठीक है अब कौन भतार गाड़ी बोलती है रे हाँ हम कहते हमारा इज्जत से रहा ये हमारे घर का मैटर है मेरे घर के मैटर में कोई अगर कोई शिकवा शिकायत किया तो कसम जवानी की तेल लगा के मारती हूं मैं। अगर आवाज उठाने का कोशिश किया ना कसम जवानी की आग लगा दूंगी पूरा गांव भर जाए। मेरा नाम पार्वती भक्तिन है तेल लगा के इतो ऐसा कर उछरती है जैसे लखनऊ का छक्का। क्या बोला रे लखनऊ की हरामजादे काट के फेंक दूंगी। पैर की जूती पैर में रहना चाहिए। दोबारा बाहर निकाला ना चीर के फेंक दूंगी। देख ले गांव वाला तो फिर शिकायत कर दी तब। माचिस लेके आ रहे जा रंडव हिया रहू तो हिया भतार हेरत रहू अब जा भगवान खिया हुआ भगवान से फंसू। धनिया बेटी आज से घरे का जंजाल सब छूट जाता है। आज से चैन से रह चैन की बंसी बजाऊंगी और गर्मा गर्म अंडे पराठे का नाश्ता भी करूंगी। हाँ अब इसका काम तो तमाम हो गया। ये सजाया तो हाँ ये सजाया बड़ा हम लोग चल रहे संतलाल देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रास्ते में ही लाश जला के फाड़ जलाकर चले जाते हैं। अरे जलावा गिराल कहो ये कोने वा तरफ ले जाए जला उठन या रफ्ता में चला दे। ऐसा करो हाँ सबसे पहले देखो ये लाश कैसे यहाँ पर जलाई गई है। लाश ही है या कि कुछ और कोई है। खोलो इसको देखो। ये तो कोई औरत नजर आ रही है यार। औरत है मेहरारू। अरे वही औरत मेहरारू एक ही होता है। पहले चेक करो देखो इसकी सांस उस चल रही है। सरदार जी अभी इसकी सांसें चल रही है। ऐसा करो हाँ सरदार जी इसको हटाओ और थोड़ा सा कहीं से पानी ढूंढ कर लाओ। पानी का छींटा मारो। अगर हो सकता है इसके होश आ जाएगा तो इससे पूछताछ किया जाएगा। उसके बाद इसके घर तक इसे जरूर पहुंचा दिया जाएगा।
ये तो जिंदा है कहना साथ चले क्या? और यहाँ पर इसकी लाश जलाई गई थी, इसे लाश बनाकर। यार इतना बड़ा घोर अन्याय संतलाल। अन्याय घोर अन्याय महान्याय हो गया। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ। अगर मुझसे साफ साफ सुनो। हेलो, हर कौन सा गम है तुझे तो दबाया, किस हरामी ने तुझे तेरी मैं करने को आया, मैं तेरी मैं करने को आया, किस हरामी ने तुझको बताया। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुझे कौन ऐसा है सताया और सताने के बाद ना कर तुझे जिंदा यहाँ पर जला रहा है, कुछ तो बोलो। मेरा नाम गीता है, मैं बिंद्रा बन के रहने वाली हूँ। घर में मेरी सासू माँ है जिनका नाम पार्वती भक्ति है।
एक मेरी ननद जिसका नाम था नहीं है, वो मुझे कह रही थी कि तुम्हें जिंदा जला दूंगी। मेरा गला दाब के मुझे बेहोश कर दी। जब मैं होश में आए तो आप मेरे सामने आए भैया। यानी तुम्हारी सासू माँ तुझे जिंदा जला रही थी। हाँ। और मैं समय से ना आया होता तो तेरी आँख पर लाश होती। लेकिन बहन, शायद तुझे मालूम नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तेरा भैया तेरे सामने आ जाएगा तो क्या तू अपने भैया को पहचान सकती है? कैसी बातें कर रहे हो? बाबूजी तो इस दुनिया में नहीं। अरे बाबूजी आज न जाने इस दुनिया में होते तो मुझे बहुत बहुत मुझे मारते थे, मेरे घर आते थे। क्या बताओ, मेरे भैया रमेश, मेरे सासू माँ, मेरी ननद मेरे भैया को मार के घर से भगा दी। यहाँ तक पानी नहीं पीने दी। मुझे इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया मेरे पति न जाने मेरी ननद कैसे मिला के दे दी। मेरे पति पागल हो गए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा सबसे पहले तो अपने भैया से मुलाकात कर। देख उधर से तेरा भैया आ रहा है। कहाँ मेरा भैया है? सामने देख। लग जा गले से अरे प्यारी बहन, कभी कभी जुड़े हुए आज हम मिल गए। सूखी बगिया ये अपना अरे हरा हो गया। आग लग जा गले से प्यारी बहन। भैया जिस दिन तू मुझे पानी पिला रही थी और मैं पानी नहीं पी सका तो मैं सोच लिया कि मेरे पास ना तो झोपड़ी बची है ना तो मेरे बाबूजी बचे हैं। एक बहन का सहारा था। आज बहन के घर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा। मैं जा रहा था और जंगल में भूख प्यास से तड़प कर मैं गिर गया। उसी ठीक मौके पर डाकुओं का गिरोह वहां पर पहुंचा और मुझे ले गए, पानी पिलाए, मुझे खाना खिलाए और मुझे यही वस्त्र धारण करने के लिए मुझे यही वस्त्र दे दिए। तभी से इस वस्त्र में मैं सोच रहा था कि कब मैं अपनी बहन के पास पहुंचूं, लेकिन बहन आज तो मुझे मिल ही गई। भैया क्या? जिस घर में मेरी शादी की, जिस घर में मेरी शादी की है भैया, ऐसे घर में किसी बहन बेटी की शादी न हो, कभी न हो मालिक। चाहे वो सूखी रोटी खा ले, अपने मायके में रह ले, लेकिन इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। बहन मेरे पति से रहते मैं, लेकिन मेरी सासू माँ, मेरी ननद मेरी बहुत गत की है भैया। बात 20,000 रुपए की है ना। मैं तेरी सासू माँ को 20,000 नहीं, उसे 50,000 रुपया दूंगा। लेकिन इस अपमान का बदला चुकाने के बाद कहना क्या चाहती है तू?
ये आगे हमारे जो कि हिसाब करने का मौका आ चुका है। आज तो मुझे मिली है तो मेरे साथ चल, तो मेरे साथ चल। बात रही 20,000 रुपए की ना, मैं 20,000 नहीं, तेरे सासू माँ को मैं 50,000 रुपया दूंगा। भैया क्या बात है? मेरी सासू माँ को कुछ नहीं कहना भैया। क्यों? मैं अरे तेरी सासू माँ, तेरे सासू माँ तेरे साथ इतना सब कुछ किया और लाकर तुझे जिंदा यहाँ पर जला रही है और कह रही है कि भैया मेरे सासू माँ को कुछ मत कहना। अरे तू किस तरह की औरत है? अरे किस मिट्टी की तू बनी है? अरे जिस घर में तू मारी जा रही है, जलाई जा रही है, उसी सासू माँ की गुमान कर रही है। क्या बहन, तू कैसी औरत है? भैया क्या करोगे, मेरे किस्मत का दोष है। कहते हैं बेटी की डोली घर से जाती है, जब वो मर जाती है उसकी अर्थी ससुराल से जाती है। मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे साथ चल। मैं तेरे सासू माँ को समझाऊंगा। अगर वो दहेज के लिए तुझे सता रही है ना, अगर तुझे उसी घर में रहना है, उसी घर में तुझे जीवन व्यतीत करना है, तो मैं दहेज दूंगा और तेरी सासू माँ का पैर पकड़कर मैं समझाऊंगा। चल बहन, मेरे साथ चल। क्या बात है बहन?